उस एक कंबल ओढ़े और मुस्कुराते चेहरे के पीछे वो कौन सी शक्ति थी जिसके चमत्कारों के किस्से 7 समुंदर पार लोगों की जुबान पर है, जिनके भक्तों में भारत के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह से लेकर एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का नाम आता है, जिनके आशीर्वाद से लोगों का बेड़ा पार हो जाता है, जिनके देश भर से लेकर सिलिकॉन वैली में मंदिर हैं, जिनकी एक झलक से लोगों की सोई हुई किस्मत जग जाती है। एक आम इंसान से खास बनने की कहानी, सन्यासी से महात्मा बनने की कहानी और महात्मा से भगवान का दर्जा पाने की कहानी को जानने के लिए एनएमएफ न्यूज निकल पड़ा देवभूमि उत्तराखंड में बसे कैची धाम की ओर, जहां बसते हैं लोगों की किस्मत बनाने वाले नीम करोरी बाबा। हमारा देश ऋषि मुनियों और महात्माओं की धरती रही है। इन्होंने न सिर्फ भारत में अध्यात्म को पुनः जीवित किया है, बल्कि लोगों का कल्याण भी किया है। इन्हीं सिद्ध महात्माओं में से एक है नीम करोरी बाबा, जिनके एक आशीर्वाद ने एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को बुलंदियों पर पहुंचा दिया, तो वहीं आज भी इनकी एक झलक से लोगों की तकदीरें बदल जाती हैं। बाबा के चमत्कारों और रहस्यों को जानने के लिए एनएमएफ न्यूज से मैं कविता राणा आज आपको लेकर जाऊंगी देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद कैची धाम में, जो कि बाबा का मुख्य और पहला आश्रम माना जाता है। नोएडा से हमारी मंजिल करीब 301 किलोमीटर दूर थी। करीब 6 घंटों का सफर तय कर हम पहुंचे पहाड़ों की रानी नैनीताल में, जो कि यहाँ से कैची धाम महज 17 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए नैनीताल के होटल सार्थिक में ही हमने रुकने का फैसला किया और सुबह तड़के ही हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। सन 1900 के आसपास यूपी के अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे नीम करोरी बाबा का नाम घर वालों ने रखा लक्ष्मी नारायण। तब कोई नहीं जानता था कि आम से दिखने वाला ये बच्चा महज 17 साल की आयु में ही घर बार छोड़ अध्यात्म की खोज में निकल पड़ेगा। भारत भ्रमण के दौरान बाबा जहाँ जहाँ गए, उनके चमत्कारों को देख लोग उन्हें नए नए नामों से पुकारने लगे। हांडी वाले बाबा से लेकर लक्ष्मण दास, तिकोनिया वाला बाबा और महाराज से पहचाने जाने लगे। लेकिन पूरी दुनिया जिस नीम करोरी के नाम से बाबा को जानती है, वो कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं एक बार महाराज गलती से बिना टिकट लिए ट्रेन में बैठ गए, तो टिकट अधिकारी ने चलती ट्रेन को रोक उन्हें ट्रेन से उतार दिया, जिसके बाद रुकी हुई ट्रेन दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाई। खूब कोशिशें की गईं, लेकिन सब बेकार। ऐसे में ट्रेन में बैठे एक अधिकारी को जब महाराज की दिव्यता और अलौकिक शक्तियों का आभास हुआ, तो वो फौरन बाबा के पास पहुंचा। उसने ट्रेन में बैठने का आग्रह किया, लेकिन महाराज ने शर्त रखी कि भविष्य में ट्रेनों में इस तरह साधु संतों का अपमान ना किया जाए और इस जगह रेलवे स्टेशन बनवाया जाए। बाबा की दोनों शर्तें मान ली गई और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। तब से महाराज का नाम नीम करोरी बाबा पड़ गया। यूं तो देश भर में बाबा ने खुद 100 से ज्यादा मंदिर और आश्रम बनवाए, लेकिन कैची से बाबा का एक ऐसा अटूट रिश्ता बना कि आज उन्हें पाने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। उन्नीस 1962 में नीम करोरी बाबा यहाँ आए
तब कैची एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, ना इतनी आबादी, ना ही इतने मंदिर और मकान। यहीं पर नीम करोली बाबा ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया। यही वो जगह है जहाँ सिर्फ एक कंबल ओढ़े नीम करोली बाबा अपने भक्तों के सिर पर हाथ रखकर ये तक बता देते थे कि उनके दिल और जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है। चारों तरफ घने जंगल से घिरे कैंची में जैसे ही बाबा आए, कुदरत की इस अद्भुत छटा, सौंदर्य, विशाल पहाड़ और शांति में उनका ऐसा मन रमा कि यहीं के होके रह गए। संतों की इस तपोभूमि पर बाबा ने महाबली हनुमान का मंदिर बनवाया। इस बीच ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाई जिसके चलते आज विश्व की जानी मानी शख्सियतें आज भी बाबा के चरणों में शीश झुकाती हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों स्टीव जॉब्स ने जुकरबर्ग को कैची धाम जाने को कहा। क्यों हॉलीवुड की जूलिया रॉबर्ट्स अपने पर्स में रखती है बाबा की तस्वीर। ये कहानी है उन भक्तों की जिन्हें बाबा के आशीर्वाद ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया। ये कहानी शुरू होती है अमेरिकी गणितज्ञ रिचर्ड एल्पर्ट से, जिन्होंने अपनी किताब मिरेकल्स ऑफ लव से बाबा के चमत्कारों का खुलासा किया। ये तब की बात है जब रिचर्ड चेतन मन को परखने के लिए 80 के दशक में भारत आए। अपने दोस्त के कहने पर बाबा से मिलने पहुंचे। बाबा ने उन्हें देखते ही बता दिया कि तुम बीती शाम आसमान में टिमटिमाते तारों में अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। उसी दिन से रिचर्ड एल्पर्ट बाबा के शिष्य बन गए और आगे चलकर रामदास के नाम से पहचाने जाने लगे। नीम करोली के दरबार में स्टीव जॉब्स ने भी माथा टेका, लेकिन स्टीव के आने से पहले ही बाबा अपना देह त्याग चुके थे। स्टीव बाबा के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके आशीर्वाद ने उनकी न सिर्फ तमाम मुश्किलें सुलझा दी बल्कि सफलता की बुलंदियों पर भी पहुंचा दिया। बाबा की भक्ति में सराबोर स्टीव ने ही बुरे दौर से गुजर रहे मार्क जुकरबर्ग को कैची धाम जाने की नसीहत दी, जिसका खुलासा खुद जुकरबर्ग ने पीएम मोदी के सामने किया। लोगों की किस्मत बनाने वाले नीम करोली बाबा के भक्तों में हॉलीवुड हीरोइन जूलिया रॉबर्ट्स भी शुमार है। जूलिया बताती हैं कि बाबा की तस्वीर ने उन्हें ऐसा सम्मोहन किया कि उनके मन में हिंदू धर्म को जानने की इच्छा पैदा हो गई। कहते हैं पीएम बनने से पहले चौधरी चरण सिंह को बाबा ने बता दिया था कि तुम एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे। आम से खास हर किसी की जुबान पर बाबा के चमत्कारों की कहानी है, जिसके चलते कैंची में भक्तों का तांता लगा रहता है। यूट्यूब सर्च करता हूँ, तब 3-4 महीने पहले मेरे को एक बार कैची धाम से पता चला था। तो उसके बाद मैंने कहा, विचार किया था, मैंने कहा दर्शन करूँगा बाबा जी के। तो वापस अभी लगातार 15 दिन पहले वापस मेरे अपडेट आ रहे थे यूट्यूब के, तो मैंने रात दिन इसी को सर्च करता रहता था। फिर मैंने कहा जैसे ही मेरा काम निपटेगा पहले बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाऊँगा मैं, और दर्शन करने आ गया। शादी पड़ गई तो जैसे हम आ गए दर्शन करने के बाबा का। बाबा के बहुत सारे चमत्कार लोगों के जुबान पे होता है। आपको लगता है क्या बाबा सच्ची में इतने बड़े चमत्कारी? बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें तो मिल गया वैसे पर्चा, और वैसे भी ये चमत्कार करेंगे। हम आए हैं तो इसलिए, इतनी दूर से आए तो वही बाबा पूरी करेंगे, मन्नत सच्चा मन से आए थे। वैसे ही वो पता चलता है पहले से ही, हमारे कहने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो हमने तो उस चीज़ को ही सोच के आए हैं कि बाबा जी के पास चलना है, बस मिलने के लिए। हम भावना ही वही है कि चलने का तो चलने का ही। मन के अंदर हम जो दृढ़ कर लेते हैं ना एक बार, तो वो पूरा करके ही रहते हैं। हम राजस्थानी है। नहीं, कहा जाता है कि ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी लोग बहुत आते हैं। मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स। जी हाँ, मैंने सुना, वो बहुत सुना उनका भी। तो हम तो भारत के रहने वाले हैं, बाबा जी के देश के हैं, तो ये तो हम पहले होंगे, हमारा पहले सहायता होगी। ये नहीं है बाबा के लिए सारे श्रद्धालु बराबर है, लेकिन हम तो इंडियन हो गया। कैंची मोड़ नीम करोली बाबा वो तीर्थ स्थल है जहाँ पर नीम करोली बाबा ने हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की और अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम समय जो है, अंतिम समय जो वहीं पे उन्होंने व्यतीत किया है साधना में। और वो उनकी एक तपोभूमि है जहाँ पर साधु संत साधना करते हैं। वहाँ पर उनका औरा
उनकी शक्ति जो है वो वहाँ पर महसूस होती है। अगर आप नीम करौली बाबा पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप जो भी मनोकामना लेके जाते हैं वहाँ पे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहाँ पर आपका व्यवस्था अगर देखी जाए बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। हर तरीके से वहाँ के जो आपकी जो समिति है उन्होंने नीम करौली मंदिर की व्यवस्था बड़ी उत्तम कर रखी है और जो भी वहाँ पर आपका श्रद्धालु आता है उसको किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं होता। कैची को बाबा ने अपना मुख्य धाम बनाया, लेकिन अपनी समाधि के लिए उन्होंने वृंदावन की पावन धरती को चुना। 11 सितंबर 1973 में उन्होंने अंतिम सांसें ली, लेकिन उनके चमत्कार आज भी जारी है और यही वजह है कि उनके कैची में यानी कि इस आश्रम में उनके दर्शनों के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। तो ये थी अलौकिक शक्तियों के स्वामी नीम करौली बाबा और उनके चमत्कारों की कहानी। अगर आप भी बाबा के दर्शनों के लिए कैची धाम आना चाहते हैं तो दिल्ली से काठ गोदाम के लिए सीधे ट्रेन ले सकते हैं, जहां से टैक्सी के जरिए कैची पहुंच सकते हैं। वहीं अगर रोडवेज बस से आ रहे हैं तो हल्द्वानी पहुंचे और वहां से भोवाली होते हुए अल्मोड़ा वाली रोडवेज बस या फिर सीधे टैक्सी ले सकते हैं।